बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। मौजूदा निगरान हुकूमत जिसको बैरिस्टर एतजाज़ अहसन कह रहे हैं, ये निगरान का जो नून है ये नवाज शरीफ हैं, उस पर तनकीद के निश्तर पहले दिन से जारी हैं। दूसरी जानिब बहुत जल्द चमा गए हैं कि इलेक्शन शेड्यूल भी 14 से 16 दिसंबर को आ जाएगा, तो इससे ये आवेज़ा हो रहा है। दूसरी वज़ारत ख़ज़ाना ने भी 17 अरब के फ़ंड भी जारी कर दिए हैं इलेक्शन के लिए। तो क्या इलेक्शन हो जाएंगे? तो फजल रहमान साहब को क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ अभी भी सरप्राइजिंग हो सकता है? इस पर बात करेंगे। फिर बात करेंगे चेयरमैन पीटीआई का एक और केस सामने आ गया, गैर शरई निकाह जी, जिसमें उनके नौकर लतीफ़ साहब वादा माफ गवाह बन गए, जो कि कह रहे हैं कि खान साहब ड्राइंग रूम में नहीं साबिका खातून अव्वल से रूम में मिला करते थे, और मुझे खावर साहब कहा करते थे कि चेयरमैन पीटीआई को बाहर निकालें, और मैंने मुतादिद बार उनको बाहर निकाला। इस पर भी बात करेंगे, ये काबिल समाअत है या नहीं, ये भी अदालतें बहुत जल्द फैसला करेंगी। किस केस में चेयरमैन पीटीआई को नायल किया जाएगा? साइफर से लेके अलकादिर से लेके तोशा खाना और गैर शरई निकाह भी अब मार्केट में आ गया है। बानी पीटीआई अब रह गए, अब चेयरमैनशिप भी किसी और साहब के पास है। अब देखते हैं ये ऊँट किस करवट बैठता है। कराची से लेके खैबर से लेके वफाक तक तमाम मौज़ूआत पे बात करने के लिए स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं। आप PMLN की लेगेसी है आपकी, कई अदवार आपने मुल्क की सियासत देखें। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के देरीना साथियों में आपका शुमार था। सैयद निसार शाह ने ज्वाइन किया PMLN से, बहुत शुक्रिया सर। शाह साहब आपने टाइम दिया। उनके साथ सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं सैयद सज्जाद अली शाह, बहुत शुक्रिया सर। शाह साहब आपने भी टाइम दिया। कराची की मारूफ शख्सियत भी हमें ज्वाइन आज कर रही हैं, आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, सलीम सचवानी साहब, बहुत शुक्रिया सर। सलीम सचवानी साहब, चूँकि आज पहली स्टोरी चेयरमैन PTI गैर शरई निकाह आ गया है मार्केट में, और लतीफ़ साहब नौकर हैं, इससे पहले ओन चौधरी और दीगर भी वादा माफ गवाह बनते जा रहे हैं। ये मसला क्या है? क्या आपको लगता है कि इन चीज़ों से ये कोई पर्सनल अटैक है, क्या है, या वाकई इतने बड़े ब्लेंडर या ऐसे मामलात हुए हैं? निकाह के 6 साल के बाद इनको याद आते हैं कि शरई और गैर शरई। अब इसका तो सिंपल सा बात है कि शरीयत को पढ़ना पड़ेगा, क्या किस तरीके से कह रहे हैं गैर शरई। पहले लॉजिक भी तो बताएं कौन से रुख से गैर शरई। निकाह के बोल तो वही होते हैं ना, निकाह के बोल तो तब्दील नहीं हो सकते ना सर, तो गैर शरई कैसे हो गया? गैर शरई होने का तो कोई सेंस ही नहीं बनता है। निकाह के बोल तो वही है जो तमाम निकाहों के हैं। अगर बोर्ड में कुछ तब्दीली हो तो आप कह सकते हो कि गैर शरई निकाह है। जब बोर्ड में तब्दील नहीं है तो निकाह गैर शरई कैसे हो गया? सर बेवकूफ बनाने बातें, बेफजूल क्या कौम का वक्त बर्बाद कर रहे हैं, और रोजाना पेट्रोल के दामों में हेर फेर हो रही है, उसके ऊपर से तवज्जो हटा रहे हैं। कभी बिजली के दाम बढ़ा रहे हैं, उसके ऊपर से तवज्जो हटा रहे हैं। इलेक्शन से दूर भागने की प्लानिंग हो रही है, और ये तमाम तक जो है इनकी हकायक जो है वो यही है कि किसी तरीके से इमरान खान साहब को बदनाम किया जाए, मगर ये बदनामी करने में बच्चों को दबाया जा रहा है, उन पे प्रेशर है। कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे भी आ जाएं स्क्रीन पर, वो भी कहें कि हाँ भाई ये मामलात हुए थे। कोई ऐसा है क्या? सर आप बताएं कि खावर मानिका के 2 बयानात मौजूद हैं, एक पहले 4 साल 5 साल पहले का, और एक अभी रिसेंट का। अब अगर ये दोनों बयान एक साथ में चलाए तो कौम क्या कहेगी? कौम ने वो बयान भी सुना होगा, कौम ये भी बयान सुन रही है। अब क्या अवाम पाकिस्तान की इतनी बेवकूफ समझा गया है कि जितना कीचड़ उछालेंगे आसमान पे इन्हीं के मुंह पे गिर रहा है, फिर भी इनको एहसास नहीं हो रहा है। अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल से खान साहब को अल्लाह ने इज्जत दी है, और ये इज्जत कायम है और कायम रहेगी, और इंशाल्लाह आप देखेंगे इसी वजह से वो इलेक्शन में कामयाबी हासिल करेंगे, और इतने भरपूर तरीके से करेंगे कि इनके तमाम तर हरबे जो ये खेल रहे हैं वो इंशाल्लाह नाकाम होंगे, और अल्लाह की रहमत से PTI और खान साहब कामयाब होंगे। कैसे कामयाब होंगे? पाकिस्तानी कौम तरक्की और खुशहाली की जानिब गामजन होगी। यही खान साहब का विजन है, और यही खान साहब और PTI को। ठीक है, आगे आपका पॉइंट। निसार शाह साहब, नून लीग को लग रहा है कि ये सारी जो तरक्की है ना, ये हम लोग लग रहा है। एक बात है कि दीगर आपके वज़रा कह रहे हैं कि हमें पता है कि पाकिस्तान की इकनॉमी को कैसे बेहतर करना है, और हमें आप वोट दें, तो आप कैंपेन करें। अच्छा है, ये जो मीडिया ट्रायल
पीटीआई का हो रहा है, ना छोड़ा गया नौकर को, ना खवातीन को, ये जितना हो रहा है, वो कहते हैं ना का दुश्मन के यहाँ मैयत हो तो खुशी ना मनाए, मरना हमने भी है। तो कल आपको नहीं लगता कि ये किसी और, ये घूमेगा सर्किल, किसी और पार्टी के घर वालों पे भी आएगा? ये जो हो रहा है क्या सही हो रहा है, बेहतर हो रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया साजिद हुसैन। देखिए बात ये है कि मेरे भाई ने बात की, आपने सवाल किया गैर शरई निकाह। मुझे तो अफसोस ये हुआ आज मेरे भाई ने गैर शरई निकाह को भी जायज़ करार दे दिया। अब ये बताएं कि गैर आप बताएं ना वो कैसे है गैर शरई? मैं पूछ लेते चले। हाँ, आप सबकी फलाह आयत में लिखा हुआ है जिसके रूप से ये गैर शरई है। बिल्कुल। हाँ, तो ये बताएं तो हम समझ में आएगा, फिर हम भी आपको जवाब दें इसका कि आप किस रूप से दे रहे हैं। आपने अच्छी बात की कि इसका कुरान से साबित है। जी आप बताएं, जवाब आपको दे रहे हैं। बिल्कुल। इद्दत के अंदर निकाह नहीं होता है, कुरान में साबित है और कुरान हर मुसलमान के घर में है। और इसके लिए मतलब उलमा ये बता देते इद्दत की कि वो उलमा जो है ना, किसी आलिम इस्लाम पूरी दुनिया में कुरान से ही आपका मुसलमान का तमाम तरीका कार है, उस पर अमल है। आप ये बताएं, इद्दत के अंदर जब निकाह हराम किया गया, या निकाह की बात नहीं हो रही, या इद्दत के अंदर टाइमिंग की निकाह की बात हो रही है? अच्छा, आप टाइमिंग की मसला अगर देखें, अगर कोई औरत अपने शोहर से तलाक लेती है, या वो रजामंदी से लेती है या जबरदस्ती लेती है, जो तरीकाकार है, खला है या उसके लिए शरई तरीके हैं, वो अगर निकाह उसके मानी क्या है, उनके शोहर के जो सबका खावर मानी का साहब ने ये सब किया है कि मैंने तलाक दी है, उस पर कोई इतराज नहीं है। इतराज इस बात पे है कि इद्दत के अंदर वो जो इद्दत के 3 माह वो पूरे नहीं हुए, 4 माह, वो इद्दत के अंदर जो निकाह होता है उसकी उसमें निकाह हो नहीं सकता। और अगर वो निकाह जायज था तो फिर इनको उस आलिम से बात करने की क्या जरूरत थी कि जी इसकी तारीख बदलें, और फिर दोबारा निकाह पढ़ाया गया। तो अगर निकाह पहले ठीक था और मेरे भाई कह रहे हैं कि निकाह ठीक था, तो फिर दूसरा क्यों पढ़ाया गया उजरत में? क्योंकि देखिए बात यह है कि आप इद्दत पूरा करते, आज इशू ना उठता, आज इद्दत, फिर उसके बाद आप ये बयान दे रहे हैं कि जी मैंने तो उसका चेहरा नहीं देखा। भाई आपसे कौन कहता आपने चेहरा देखा नहीं देखा? यहाँ बात हो रही है शरई अदालत। अब आप खावर मानी का नहीं इल्जाम लगा देते हैं, वो तो उनका शोहर था, उसकी घरेलू उसके बच्चे हैं, करीबन 30-30 40-40 साल के बच्चे हैं, उनकी इतनी उम्र गुजरी है, तो वो मतलब दोनों शोर, लेकिन जब तलाक हो गई, खावर मानिका की तरफ से तलाक हो चुकी है, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है मेरे। तलाक के बाद उस कोई भी औरत है वो या उसको 4 माह की इद्दत पूरी करनी होती है। यहाँ झगड़ा अगर आपकी अदालतें हैं किसी को भी शरई हिसाब से, इस्लामी हिसाब से इस चीजों पे हराम से फतवा देती है, या हराम पे कोई केस चलता है, उसके गवाह जमा होते हैं या उसके गवाह आते हैं, तो ये चीजें कोई बुराई तो नहीं है। आप देखें इसमें, आप मुझे तो इससे देखना बड़ी हैरत हो रही है कि आप कह रहे हैं कि जी किसी और घर में चला जाएगा, दूसरे घर वाले क्यों इद्दत में निकाह करेंगे? जो भी करे वो अदालत में आना चाहिए, उन पर सजा होनी चाहिए। ये हो जाएगा, 8 को हो जाएगा। कोई आदमी देखें, कोई भी बुरे जमाने है जो मुसलमान है और जो कुरान पर यकीन रखता है, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे यकीन रखता है, मुसलमान है, इद्दत के अंदर आपको निकाह नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। इसको आप एक सवाल करेंगे अदालत में, दुनिया की शरई अदालत में, इसके फिर आप पाकिस्तान की नहीं, दुनिया की बात। ठीक है, आगे आपका शाह साहब, ये जो मामला चल रहे हैं, स्क्रीन की हेडलाइन बच्चे देख रहे हैं, एक साबिक वज़ीर आज़म, फिर एक बड़ी पार्टी का फॉर्मर चेयरमैन, और इस वक्त बानी पीटीआई इमरान खान, क्या सब सही जा रहा है? होना चाहिए ये बच्चे सुने, हमारी नस्लें सुने ये। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ साजिद के ये जो अभी डिस्कस हो रही है दोनों भाइयों की, मैं सुन रहा हूँ और इस पे बड़ी वाज़े चीज़ नज़र आ रही है कि पहली बात तो ये कि तलाक याफ्ता की इद्दत और बेवा की इद्दत के दिनों में फ़र्क है शरीयत के अंदर। ठीक है, तो वो बहरहाल साबित हो जाएगा क्योंकि शरीयत कोड हमारी बड़ी स्ट्रॉन्ग है माशाल्लाह, और मामला चल रहे हैं, बेहतर नज़र आएगा। अब आ जाते हैं हम दूसरी साइड पे कि हो क्या रहा है। तो मैं अभी नौकर आ गए लतीफ साहब, मैं ये समझ रहा हूँ इस सारे मामले में कि बानी पीटीआई जो वो जिस वक्त इन हुए अपने उरूज पे आया, बामे उरूज कहलाता है होगा, तो साथ में ही जो है वो साजिशी लोग जुड़ गए।
और ये भी साजिश का एक हिस्सा है। मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा निकाह किया गया और ऐसा काम किया गया तो ये उनको गफलत में रख के देखें। आज कोई अगर मेरा अच्छा दोस्त मुझे छोड़ के मेरे दुश्मन से मिलता है तो वो मेरा नहीं हुआ, वो उसका भी नहीं होगा, वो उसको भी छोड़ेगा। और मैं नहीं समझता कि एक आदमी तो दूसरी शादी कर सकता है, तीसरी भी कर सकता है, चौथी भी कर सकता है, पांचवी, लेकिन एक औरत जो है ना बसा बसाया घर और पूरी अपनी फैमिली, अपने जवान बच्चे छोड़ के बगैर किसी प्लान के नहीं आ सकती। मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, जो मेरी इतनी सोच है वो मैं बयान कर रहा हूँ कि एक तो ये भी मुझे इसके अंदर भी कुछ साजिश नजर आ रही है। फिर अगर देखें कोई फैसला आ जाता है तो खातून वापस ना पहुंच गई, उनको दूसरे स्टेप से नहीं गुजरना पड़ेगा और डायरेक्ट वापस अपने घर में। ठीक है। और वो कोई लड़की नहीं है, एक एज है उनकी माशाल्लाह, और हम यहाँ बैठ के किसी की फैमिली के ऊपर ठीक है पर्दे उठाने मैं आता हूँ, आपके पास आता हूँ। इस वक्त मैं ज्वाइन किया इकबाल अडवाणी साहब ने, आप CEO है सेविंगम के। इकबाल अडवाणी साहब खुश आमदीद कहेंगे शो में। थैंक यू भाई। इकबाल अडवाणी साहब, ये कैरेक्टर एसोसिएशन आपको याद होगा, हम माजी में जब चेयरमैन PTI की हुकूमत थी हम बड़ी तनकीद करते थे कि यार आप मरियम बीबी को तंग ना करें, वो फरियाद तालपुर को भी रात को नैब उठा के ले जाती है, हुक्मरान आते हैं। लेकिन आज इमरान खान के गैर शरई निकाह को भी फिर लेकर आ गई हैं ये हमारे इदारे, फिर उनके नौकर लतीफ साहब आ गए, बयान दे रहे हैं। फिर इमरान खान कह रहा है मेरे बच्चों पे भी दबाव है, उनको भी ले आएंगे। क्या ये सब सही हो रहा है एक बानी PTI के साथ, फॉर्मर वजीर आजम के साथ? नहीं, ये सही तो नहीं हो रहा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन मसला क्या है आ गया, मैं आपको सबसे बड़ी जो एक्चुअल प्रॉब्लम क्या आ गई है, खान साहब का वोट बैंक इतना बढ़ गया है कि अब उनके पास ये बस यही एक ऑप्शन रह गया है कि खान साहब को किस तरह हम डैमेज करें। अब वो चीजें कर रहे हैं जिससे मुझे लगता है खान साहब और पॉपुलर हो रहे हैं। अच्छा। तो बस यही है कि अभी उनको इनसिक्योर महसूस हो रहा है कि अभी हम अकेले भी दौड़ेंगे तो पता नहीं क्या होगा। ऐसा हिसाब आ गया है कि रोज कुछ ना कुछ खान साहब को कहीं ना कहीं कवर करने के लिए, उनको दबाने के लिए इनके इंटरव्यूज आ रहे होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती है। मेरी समझ में नहीं आता, एक बंदा जो बंद है, जो है ही नहीं बाहर, है ही नहीं, उससे इनको कितना खौफ है ये आपके सामने है। जो बंदा बंद है, आपको पता है इलेक्शन भी खान साहब नहीं लड़ पाएंगे और शायद इनको और भी बहुत प्रॉब्लम होगी, इनकी पार्टी भी रहेगी कि नहीं, ये भी एक अलग सवाल है। लेकिन उनको खौफ इतना है कि हर वक्त वो खान साहब का हर जगह जिक्र करते रहते हैं। तो इसका मतलब ये खुद अपने आप को इनसिक्योर समझ रहे हैं। और इस तरह फैमिली मैटर, फैमिली की बातें तो आनी भी नहीं चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में कोई बाउंड्री नहीं है। बाउंड्री नहीं है। बहुत खूबसूरत आपने बात की। आगे आते हैं, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब पे पूरा मीडिया तनकीद के निश्तर चला रहा है कि आप बात किया करते थे चेयरमैन PTI के लाडलेपन की, और इस वक्त लाडले आप हैं। आपको अदालतों से भी रिलीफ मिल रहा है, नैब से भी रिलीफ मिल रहा है, आप धड़ल्ले से इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं, आपको कोई रुकावट पेश नहीं आई। तो ये लाडलापन उनको नुकसान देगा, डैमेज करेगा उनको? देखिए, लाडलापन डैमेज कब करता है कि आपका वोट बैंक खत्म हो जाता है। मेन लाडलापन का जो सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि वोट बैंक खत्म हो जाता है। लेकिन इनकी जो गवर्नमेंट आई थी 14-16 महीने जो रही थी, तो इनका वोट बैंक आज वैसे ही खत्म हो चुका है। और आप लिख लें, अब नवाज शरीफ का वोट बैंक कभी वापिस नहीं आएगा। अब वो डायरेक्ट शॉर्टकट से ही आ सकते हैं गवर्नमेंट में, बाकी वो पाकिस्तान में कभी भी नहीं आ सकते। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मेरिट पे वो अब नहीं बन सकते। सर, अभी नून लीगी वज़रा कह रहे हैं कि हमें पता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसे सही करनी है। देखिए, इनको अगर पता होता कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसे सही करनी है, तो जो 14-16 महीने इनको 16 महीने मिले थे, उसका रिजल्ट जो आया था वही आएगा। क्योंकि आपको एक मैं चीज बता दूं, अब कैसे भी इलेक्शन हो, किसी भी तरीके से हो, इतनी पार्टी आएंगी, समझे PDM-2 यानी वही होगा। यही 15-14 जमाते मिलके एक गवर्नमेंट बनाएंगे और यही रिजल्ट आएगा जो आप देख चुके हो। लास्ट टाइम बहुत कम है। एक बार कबूलियत का भी एक बड़ा हमारे यहाँ एक आंसर रहा है पाकिस्तान की सियासत में। क्या साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की कबूलियत है? देखिए, नवाज शरीफ साहब की कबूलियत उसी वक्त एक ही सूरत में होगी कि जो बयान या शहबाज शरीफ लेकर चल रहे हैं उसी बयानी पे ये कायम रहेंगे तो इनकी कबूलियत रहेगी। क्योंकि कभी कभी हट जाते हैं ना अपने बयानी से, और अगर ये अपने बयानी से थोड़ा भी हटेंगे तो इनकी कबूलियत खत्म हो जाएगी। तो यही एक सच्चाई है और इनको भी पता है कि अगर इनको कबूलियत रखनी है तो इनको शहबाज शरीफ वाला बयानिया लेकर चलना पड़ेगा। शहबाज शरीफ का बयानिया, बल्कि मैं आपको बताता चलूं तो शहबाज शरीफ ने एक इंटरव्यू में कहा था या स्पीच में कहा था अपनी, कि लोग कहते हैं कि मैं एस्टेब्लिशमेंट का आदमी हूँ, फौज का आदमी हूँ, तो मुझे फख्र है कि मैं
पहुंचता आदमी हूँ। तो बस यही बयान इनका है, ऑफिशियली बनाना पड़ेगा तो ये कबूल है, अदरवाइज नहीं। जैसे ये अचानक थोड़े टाइम पहले जब मुल्क से बात है तो कुछ और बयानिया बनाया था, तो आपको पता है प्रॉब्लम्स हो गई थी, इनके आने के भी प्रॉब्लम चल रहे थे, फिर दोबारा बयानिया चेंज किया, अभी सियालकोट में ये गए तो दोबारा उस बयाने की तरफ आ रहे हैं। ये जैसे पुराने बयानिए पे आएंगे तो इनकी कबूलियत खत्म हो जाएगी। इनको ये इसी तरह जिस तरह से शहबाज शरीफ ने जो बयानिया बनाया है उसी बयानिए पे ये रहेंगे तो ये कबूल है, अदरवाइज ये कबूल नहीं है। कुछ भी कर ले पता भी नहीं चलेगा कहाँ जाएंगे। बल्कि मुझे लगता है अगर ये वही टोन पे आगे पुरानी वाली जो बाहर रहकर बात कर रहे थे, जिस तरह में इनका बाजवा का वो करेंगे और उसका फेस अबीद का और इनका, अगर ये इस बयाने पे आ जाएंगे तो फिर आप समझे कि खान साहब के बराबर कमरे में ये आपको नजर आएंगे। अच्छा, फिर आप कॉल करें ना, अब आपने मौजूद ऐसा छेड़ दिया है तो मैं आप कॉल करें, मैं जरा इसका जवाब लूँ, फिर मैं सलीम सचवानी साहब को बताता हूँ। सर मैं 1 मिनट आपको दूंगा कि बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रही है। उन्होंने कहा कि ये जो आप एक लकीर पे जाएं, हटना नहीं है। नवाज शरीफ साहब ने हटे तो फिर बराबर में इमरान खान का कमरा खाली है। देखिए मैं बताऊँ आपको, ये हमारे भाई जो है ना, ये बहुत माशाल्लाह एक पढ़े लिखे एक बिजनेसमैन है। मैं इनसे ये तवक्को नहीं रखता कि ये एक मैच्योर अनमैच्योर बात कर रहे हैं। अच्छा। देखिए पाकिस्तान में इलेक्शन का ऐलान हो चुका है और नहीं आप आज साहब करेंगे जनरल बाजवा का? देखिए मैं एक बात बताऊँ आपको, हमने उस वक्त अगर नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई थी तो उन्होंने इस मुल्क की, देखें उन्होंने ज्यादती की, देखें मेरे भाई जरा सुन तो ले भाई, मेरी सुन तो ले। अच्छा सर, अगर कोई ज्यादती हुई थी तो उन्होंने अगर ज्यादती हुई थी तो भी पाकिस्तान को खपे का नारा लगाया था नवाज शरीफ ने। ये जो आज बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान, उन्होंने अगर कोई बात की है तो रोड पे जलसे में किए, किसी का सिग्नल नहीं तोड़ा, किसी के शीशा गाड़ी का नहीं तोड़ा, किसी पे हमला नहीं किया। उन्होंने पॉलिटिकल तरीके से इस मुल्क की बात की, पाकिस्तान की बात की। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वो अवाम में मकबूल लीडर हैं। और यही मेरे भाई जो बैठे हैं, ये जो बात कर रहे हैं, ये कल इंशाल्लाह इसी जगह पे बैठ के ये मोहम्मद नवाज शरीफ की अवामी लीडर होने की तस्दीक भी करेंगे। चलिए सर, जवाब सुन लिया अडवाणी साहब, आप 1 मिनट आपको भी मेरी मुझे भी एक थोड़ा मौका दे। देखिए मुझे बताएं आप, नवाज शरीफ बहुत बड़े लीडर हैं। जो लीडर अपनी पार्टी में इत्तेफाक या इत्तेहाद पैदा नहीं कर सकता वो कहाँ का लीडर हो गया। मैं आपको क्लियर करता चलूं, आपने एहसन इकबाल के बयान सुने और दानिया नजीर के बयान सुने। जो पार्टी आपस में अपनी पावर के चक्कर में, कि पता है क्यों लड़ रहे हैं ये लोग, कि इनको बस सीट चाहिए, वो जो दोनों का हल्का मिलता जुलता है तो इसलिए वो आपस में लड़ रहे हैं। वो दानिया नजीर कभी एहसन इकबाल पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं और कभी मरियम औरंगजेब पे कर रहे हैं। तो ये जो अपनी पार्टी में इत्तेहाद कायम नहीं कर सकते हैं, आपको पता है ये तो सामने है, इसमें तो ऑफ द रिकॉर्ड नहीं है, तो रोज आ रहा है ना, आप देख रहे हैं एक दूसरे के बारे में बयान आ रहे हैं। तो इसी पार्टी के और कितने सीनियर लोग हैं। नवाज शरीफ अपनी पार्टी में इत्तेहाद पैदा नहीं कर सकते हैं, अपनी पार्टी को सही तरह से आज की तारीख में नहीं चला पा रहे। आप देख रहे हैं इनके स्टेटमेंट। आप मुझे बताइए अपना मुल्क पाकिस्तान मुल्क कैसे चलाएंगे, इतना बड़ा मुल्क कैसे चला सकते हैं जो अपनी पार्टी को नहीं चला पा रहे। ठीक है, आप मुझे एक सिंपल से सवाल है, जिसकी अपनी पार्टी आज की तारीख में नहीं चल पा रही, जिसका बयानिया एक नहीं है, एक भाई का बयानिया दूसरा है, दूसरे भाई का बयानिया दूसरा है, लंदन में बैठ के कुछ और बयान दे रहे हैं, यहाँ आकर कुछ और बात करते हैं, 2 दिन बाद 10 दिन बाद दोबारा कुछ और चीजें, जिसका एक बयानिया नहीं है, जो एक स्टेटमेंट पे कायम नहीं रह सकता, जो अपनी पार्टी में इत्तेहाद पैदा नहीं कर सकता, अपने लोगों को नहीं रोक सकता कि मीडिया में आके एक दूसरे को बुराई नहीं करे, अपने एक दूसरे के बारे में नेगेटिव रिमार्क्स नहीं दे, जो अपनी पार्टी में एक स्टेटमेंट पे एक बयानी पे कायम नहीं रह सकता। आप उससे एक्सपेक्ट करते हो कि वो मुल्क चला देंगे? डिक्टेटर तो नहीं है मेरे भाई, ये पार्टी है, इसमें सबको इख्तियार होता है कि वो अपनी बात करें। ये डिक्टेटर नहीं है, ये कोई डंडा लेके नहीं बैठे होते हैं, ये पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल लोगों का हक होता है। ये कोई यहाँ नौकरी तनख्वाह पे काम नहीं कर रहा होता है। अगर दानिया नजीर की बात की है तो उनको चौकाज हुआ है, एक प्रोसीजर है, पॉलिटिकल तरीकाकार है मेरे भाई। ये आपकी नौकर नहीं है कि आप उनको सीईओ बने हुए हो, आप यहाँ किसी को भी बाहर निकाल दें नौकरी से। यहाँ कोई ऐसा काम नहीं है, ये पॉलिटिकल पार्टी है, हर आदमी का हक है कि वो बात करें। दानिया नजीर साहब भी पार्टी के एक रुकन है, वो बात कर रहे हैं। इससे पहले हमसे इजाजत लूंगा। अडवाणी साहब मैं इजाजत चाहूंगा आपसे, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। सलीम सचवानी साहब, इंट्रा पार्टी इलेक्शन, सब पहले इनकी वाली बात का जवाब हो गया जो उन्होंने
बात की इद्दत की मुद्दत वाली सर, आगे बढ़ गए। उसमें सबसे ज्यादा कसूर बनता है निकाह ख्वाह का। पहली बात तो सबसे ज्यादा कसूर निकाह ख्वाह का बनता है। सजा मिलनी चाहिए तो उसको मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, सबको मिलनी चाहिए इसमें जो शामिल थे। नंबर 1। नंबर 2, इद्दत की मुद्दत क्यों रखी गई है, ये उस वक्त तो नहीं मालूम थी हमें, आज तो साइंस बता दी कि क्यों रखी गई है। और बेवा की इद्दत की मुद्दत अलग है और शादीशुदा की इद्दत की मुद्दत अलग है, उसकी भी वजूहत मौजूद है। अब क्या मालूम है इनको कि किसने कितना वक्फा किया और किसने वक्फा नहीं किया। कलाम पाक में क्या सजा रखी गई है जो इद्दत की मुद्दत पूरी नहीं करता। जैसे करप्शन की सजा रखी गई है, हाथ काट दिए गए चोरी करने वालों के, क्या इसमें इद्दत की मुद्दत पूरी न करने वाली को कोई सजा कलाम पाक में रखी गई है? हमारी शरई अदालत बिल्कुल फैसला करेंगी। ये बात भी है कि कोई सजा रखी गई है। मेरा सवाल है सर, ये बेटे में उन्होंने शरीयत और कलाम पाक की बात है कि मैं इनसे सवाल कर रहा हूँ कि क्या सजा रखी गई है, बताए कि भाई इद्दत की मुद्दत जो पूरी नहीं करेगा उसमें ये सजा मिलेगी। कौन सी सजा है सर? शरई, वो तो शरई अदालतें फैसला करेंगी। देखिए उसका शरई अदालत तो ये शरीयत बता रहे हैं, तो अच्छा है क्या सजा रखी गई है? मेरे भाई ने बात की कि बेवा की और निकाह ये मैं आपको, मैं आलिम नहीं हूँ, ये बिल्कुल अच्छी बात की है इन्होंने। और मैं समझता हूँ कि हम सारे मुसलमान बैठे हुए अल्हम्दुलिल्लाह, हमें इसके प्रोग्राम के बाद जाके इस पे किसी आलिम से बात कर देनी चाहिए, क्योंकि मैं कोई ऐसी बात करूंगा तो शायद वो लेकिन बात करने के बाद जो ये केस बनाने वाले ने फिर जिन जिन की बेटियां हैं ना, सुनिएगा, सोशल मीडिया पे जिन जिन की जिन्होंने ऐसे तलाशे करवाए थे, जिन्होंने निकाह हुए हैं, सब नहीं कर रहे थे, सबकी चले की अदालत में आना चाहिए। निशाना बना बना के आपने तमाशा नहीं लगाया, तमाशा लगाया। ये केस कोई आज तो नहीं उठा, ये कोई आज का केस तो नहीं है, ये तो दौरे हुकूमत में भी ये केस उठा है इद्दत वाला। और इद्दत के अंदर निकाह नहीं होता, उसकी टाइमिंग का जो ये बता रहे हैं वो क्लियर आप करें कि वो 2 महीना या फिर अगर वो टाइम के अंदर होता तो फिर दूसरा निकाह ना, दूसरा निकाह पे ना होता। क्या इनके बच्चे हुए उससे? बात सुने, क्या इनके बच्चे हुए? और दूसरी बात, मेरे सवाल का जवाब है, क्या इनके बच्चे हुए जिसको कोई ऑब्जेक्शन लगेगा अदालत में केस है? की बातों तमाशा लगा के रखा हुआ है, हर बात को सुनिए ना भाई, चलिए तो मैं बात से नहीं कर रहा हूँ, चुराए पे तो केस अदालत में केस आता हूँ सर। एक तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे भी मैं चाहूंगा कि आपका मौकिफ आ जाए। दूसरा, परवेज खटक ने भी इल्जामात लगा दी कि चेयरमैन पीटीआई तो जाके सो जाया करते थे, पार्टी तो आजम खान चलाया करते थे, वो तो नायल आदमी है। इतना गरज बरस रहे हैं परवेज खटक साहब। खसे ने बिल्ली खंबा नोचे, परवेज खटक साहब की बात करके बर्बाद न करें। इलेक्शन में आप देख लीजिएगा इनकी जमानत जब्त हुई होगी। अब ये बकवास करें, हाँ, जब कुत्ता बोलता है ना तो जवाब नहीं दिया जाता है, ना करें ना सर, बिल्कुल नहीं, इससे ज्यादा बेहतर नहीं जवाब इसका। जब कुत्ता बोलता है जवाब नहीं दिया जाता। देख ले खान साहब की तरफ से जवाब नहीं आ रहे उनको, आपके अच्छी उसके बाद जवाब नहीं आ रहे खान साहब की तरफ से, क्यों नहीं आ रहे? उनको पता है आवाम खुद फैसला कर रही है, आवाम खुद देख रही है, आवाम खुद इसका सजा भी देगी उनको। सही सही, आवाम कुछ सजा देगी। और आप देख लेंगे कि जो है वो इनकी सजा ऐसी होगी कि जो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ से भी ज्यादा बदतर वोट लेके नाकाम होंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन ये सब सही हो रहा है। कल आप इलेक्शन बेहतरीन इलेक्शन हुए और आप सब जितनी जमातों के इलेक्शन हुए ना इंट्रा पार्टी, आप सबकी रिकॉर्डिंग में देख लो कि किसी ने 20 बंदे कमरे में बिठा के इंट्रा पार्टी इलेक्शन किए, किसी ने 25 बंदे बिठा के इंट्रा पार्टी इलेक्शन किए। सबकी रिकॉर्डिंग आप मंगवाए इलेक्शन कमीशन, और फैसला आकर इलेक्शन कमीशन को तो खत्म करना चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन नहीं है, ये तो पार्टी बना हुआ, नून की फेवर का सरपंच बना हुआ है कि चीफ जस्टिस फाइज साहब क्या देख नहीं रहे हैं, उनको नजर नहीं आ रहे हैं क्या हो रहे हैं? तमाशे बनाए हुए हर मामले में इन्होंने। अब इंट्रा पार्टी इलेक्शन के अंदर जो एक बंदा जो पार्टी के खिलाफ केसेस कर चुका है वो आके तमाशे कर रहे हैं कि मेरे को नहीं लड़ने देंगे, उसका क्या बनता लड़ने का जब वो पार्टी छोड़ चुका है तो। अच्छा, एक तनकीद आप पे ये भी हो रही है कि वकुला को आप बड़े बड़े मनसब दे रहे हैं, क्या जो लीडर है, जो सियासी लोग हैं, उनका हक नहीं मारा जा रहा? सब वज़रा को हम बड़े बड़े मनसब दे रहे हैं। कौन से वज़रा को बड़े मनसब दे रहे हैं? नहीं, वकीलों को, वकीलों को। सर आप देख लें ना, वकीलों को मनसब इसलिए दिया गया है कि अगर किसी और को दिया जाता ना तो वो 9 मई के इल्जामात के अंदर में, मजीद इल्जामात के अंदर में रन हो जाता।
इसमें वकील को इसलिए दिया गया है। अच्छा जी, और बिल्कुल फ्रेश वकील को दिया। और अगर आज को इस नजर से देखें कि भरोसे के लोग नहीं मिल रहे कि आप खान साहब को या डायरेक्ट छोड़ देंगे? खान साहब को भरोसे के लोग जो है वो खड़े हुए आपके सामने, मगर खान साहब उसको परेशानी में नहीं डालना चाह रहे, इसलिए उनको जो बेहतर लगा वो अच्छा फैसला। ये बताए कि अगर एक नया वकील का क्या पार्टी का सरबराह बनना है? एक वकील ने पाकिस्तान आजाद करवाया था, पाकिस्तान बनाया था, आजाद पर नहीं करेंगे, एक वकील नहीं बनाया था पाकिस्तान बनाया। और आज अगर एक वकील पीटीआई का सरबराह बनना है तो सबकी मिर्चें लग रही है, सबको परेशानी हो रही है। क्या वजह है सर? पाकिस्तान क्योंकि दूसरा वकील पाकिस्तान आजाद करने में किरदार अदा करेगा। बस ठीक है, चलिए आगे शाह साहब मैं चाहूंगा आप जरा इस पे रोशनी डालें, तो फिर मैं निसार शाह के पास आता हूँ। नवाज शरीफ साहब, अडवाणी साहब ने कहा कि इनका वोट बैंक नहीं है, एक लाइन है, उस लाइन पे ये जाएंगे तो इनको नुकसान नहीं होगा, जरा सा भी हटे तो ये गिर जाएंगे, ये कबूलियत इनकी नहीं है। देखें, इस पे ना साजिद हम अगर गुफ्तगू करेंगे बहुत तवील हो जाएगी। बात ये कि अगर इलेक्शन, जनरल इलेक्शन अपने टाइम पे होते हैं और तरीके से होते हैं, नवाज शरीफ साहब की कबूलियत है। तो सुन लीजिए ना, वही आ रहा हूँ कि आवाम जो बैठी है वोट डालने के लिए, वो अपना फैसला तो करेगी ना, वोट तो देगी जिसको भी देना। और बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान आपको नजर आ रहा है? दूसरी बात, हाँ, बैलेट पेपर पे ये आपने अच्छी बात की, ये निशान नजर आ रहा है मुझे। आ रहा है बल्ले का बिल्कुल नजर आ रहा है। तो फिर ये जो पीटीआई के जो लोग हैं, ये कैंडिडेट भी खड़े होंगे, वो क़यादत और वो बल्ला पानी पीटीआई का होगा, इमरान खान का बल्ला होगा। तब्दीली नजर आ रही है, बात अच्छा, बिल्कुल कोशिश नजर आ रही है, नजर आ रही है, कोशिश नजर आ रही है। नवाज शरीफ साहब की आपने बात की, देखें कदावर जो पार्टी है ना, सियासी पार्टियां मुल्क की हमारे, अगर हम उसको जमहूर की उस नजर से देखें, जो हमारा जमहूरियत, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में जमहूरियत, जमहूर की नजर से हम देखें तो नवाज शरीफ की पार्टी को, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इस वक्त कंपिटिटर नहीं मिल रहा, खुला मैदान मिल रहा है। मुकाबले पे थी पीटीआई, थी, मेरा जुमला दोबारा ये याद रखिएगा, थी। इस वक्त जो पोजीशन है, जो दबाव है, जो सूरत हाल है और जो मामलात हुए हैं, तो इसमें बड़ा खुला मैदान है। देखिए, पीपल्स पार्टी की रीच नहीं बन रही बाकी जगहों, वो सिंध के बादशाह हैं, और पीटीआई जो है वो भी चारों सूबों के लेवल पे थी, नवाज शरीफ की पार्टी भी चारों सूबर के लेवल पे। तो जब मुकाबले पे कोई नहीं है तो उसका रास्ता कौन रोकेगा? ये तो कहने की बात है, फला सपोर्ट कर रहा है, वो टारगेट पे चले, एक लाइन पे चले, ये कहने की बात है। मुकाबिल, मद्दे मुकाबिल हो, कोई मुकाबला हो रहा हो तो समझ में आता है। अब फजलुर रहमान की पार्टी है जेयूआई, आप मुझे बताइए शुरू से नजरियात कहाँ मिलते हैं उनके? सबको पता है कहाँ मिलते हैं। बातें जोड़ते हैं ना, देखें एमक्यूएम पाकिस्तान सबसे पहले वहां जाती है जिनकी हुकूमत आनी होती है, और अब देखें एमक्यूएम पाकिस्तान नवाज लीग के साथ खड़ी हो गई है। नजर आ रहा है ना, नजर आ रहा है ना, मुकाबिल कोई नहीं है। आप बात नहीं समझ रहे, इल्जाम किसी पे ना रखा जाए कि फलाना चला रहा है, एस्टेब्लिशमेंट चला रही है, यूं चल रहा है, ये हो रहा है। मुकाबिल कोई होगा तो मुकाबला होगा। सर पंजाब में पीटीआई का हो गया है, आप यही तो नहीं, आज आप ये बात कर रहे हैं यहाँ बैठ के, मैं हैरान हो रहा हूँ जिस तरीके के काम हो रहे हैं। देखें, ये पॉलिसी बानी पीटीआई की कुछ अकल से की गई है कि कैंडिडेट मेरा चल नहीं सकेगा, मैं वकला को खड़ा करूं। वकला कानून को समझते हैं, गिरफ्तारी को चैलेंज कर सकते हैं, 10 मामला हैं, उनके पास कैंडिडेट नहीं है। साजिद, आप कहां से हैं? अदलिया का रोल कितना अहम है कि आप खुद तस्लीम कर रहे हैं कि पीटीआई के कैंडिडेट्स को नहीं खड़ा होने देंगे, कौन नहीं होने देगा? अदलिया का रोल नहीं है, अदलिया का रोल नहीं है। पीटीआई के पास जो लोग बचे, देखें अभी कराची शहर में जो ये हमारा कल्चरल डे था सिंध का, उस वक्त कोई गलत काम हुए शारा फैसल पे, जिसके अंदर इतने लोग नॉमिनेट हैं, मुझे एफआईआरों को भी पता है, इल्म है मुझे कौन कौन सी हो रही, कहाँ हो रही। तो उसमें अगर 4 लोगों ने वो नारेबाजी की है, जो 25 हैं वो तो फंस गए। तो जो काम इस वक्त हुआ है, पीटीआई के पास लोग इसलिए नहीं, कानून के शिकंजे के ऊपर पांव रखा हुआ है, वो किसी वक्त भी जकड़ लेगा, किसी को भी, किसका कहाँ नाम है। आपको याद होगा एक दफा जो है वो बानी पीटीआई का जो है मामला उठा था, तो एक फैसला आया था अदलिया से कि जो देखे हुए केस और अनदेखे दोनों में जमानत दी जाए, गिरफ्तारी नहीं होगी। शेर अफजल जो हैं बड़े फेमस आजकल हैं, चेयरमैन पीटीआई के वफादार साथियों में उनको तस्वर किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि 40 साल बाद भी कहा जाएगा ये 9 मई हुआ तभी ये हमारी तरक्की नहीं हुई मुल्क में। देखिए, वो एक वकील हैं और पढ़े लिखे समझदार वकील हैं, और मैं कहता हूँ कि हर वकील को, या कोई भी ऐसे मनसब पे बैठे हुए शख्स को जिसको लोग फॉलो कर रहे हो, उसके सोशल मीडिया का आजकल दौर है, बड़े फॉलोअर होते हैं, वो बात करनी चाहिए जिससे शऊर पैदा हुआ आवाम में, शऊर पैदा हो। आप बताएं कि क्या हुआ था, आप सच बताएं, आप बता सकते हैं, मुझे मालूम बता सकते हैं कि क्या हुआ था,
आप वो बताएं, आप डरते तो नहीं है ना, वो कौन उनके मैं डरता नहीं हूँ, ठीक है, तो आप बढ़ा दें सबको बढ़ा दें। पूरी बात करें। चले आगे निसार शाह साहब, लाडलापन हर कोई तनकीद के निस्तर चला रहा है, आगे फिर इत्तेहाद और मौलाना से अभी मुलाकात भी हुई है नवाज शरीफ साहब की सीट एडजस्टमेंट पे, अगर ये इलेक्शन ताखीर का शिकार होते हैं, नहीं होते, मेरे मुंह में खाक, फंड भी जारी हो गए, तो ये पीटीआई के लिए कितना फायदेमंद होगा और आपके लिए कितना नुकसान होगा? देखिए, बात यह है कि इलेक्शन तो मुल्क की फायदे के नुकसान की बात होनी चाहिए। पार्टियां तो अपनी जगह पे जरूर नहीं, इस वक्त आपका पूरा सिस्टम चल रहा है ना? नहीं, देखें, बात यह है कि इस वक्त इलेक्शन का जो अनाउंसमेंट है वो इलेक्शन कमीशन ने की है, और मेरे ख्याल से इसको सुप्रीम कोर्ट ने बुला के और उनके हुक्म पे, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने उनको पाबंद किए, दोनों को, प्रेसिडेंट साहब को भी और इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन को भी। तो मैं समझता हूं कि इलेक्शन से हम क्यों कहेंगे इलेक्शन नहीं होंगे। या दूसरी बात है कि उनको कुछ रिक्वायरमेंट थी पेमेंट की, तो वो भी कल वो सेक्रेटरी साहब पेश हो गए और उन्होंने रिलीजमेंट कर लिए, कुछ जो बाकी थे उनका भी रिलीज कर रहे हो। तो अगर आगे इलेक्शन नहीं होंगे तो मुल्क की नुकसान की बात जरूर हो सकती है, पार्टी में फायदा नुकसान की बात नहीं होगी। देखें, तमाम पार्टियां इलेक्शन, जमहूरी पार्टियां इलेक्शन में जाते हैं। बिलावल साहब को जवाब नहीं आ रहा आपकी पार्टी की तरफ से, गरज बरस रहे हैं वो नवाज शरीफ साहब पर, आपकी कायदीन पर। असल में हमारा लेवल जो है ना, लेवल के देखे ना, अगर नवाज लेवल सर वो पार्टी के चेयरमैन चेयरमैन जरूर हैं, उसको बनाया है चेयरमैन, अनट्रेन आदमी वो उसको ट्रेन कर रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं हम ट्रेन कर रहे हैं। तो अब हम अनट्रेन को अगर करेंगे, जरदारी साहब कल गिला भेज देंगे, हम उससे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं हमारे। अच्छा, हाँ, बेहतरीन ताल्लुकात हैं, पॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, और उन पे देखे ना, उन्होंने इस मुल्क के लिए बड़ा मतलब वक्त दिया है, टाइम दिया है, और इस शहादतें उनकी पार्टी ने कबूल की हैं। तो हम ऐसे पार्टी उसको नहीं, वो ऐसी चीज चाहते हैं कि उनके किसी बच्चों से कोई गलती हो और हम उसके ऊपर, और उनके जो हमारे पास सारे पॉलिटिकल मैच्योर लोग हैं, दामरा से लेकर सईद गनी, सब लोग आप पर। देखिए, सईद गनी साहब कराची डिवीजन के हैं, और वो हमारे बशीर मेमन साहब ने कल उनके लिए कह दिया था कि एक वर्कर हैं और उनका हक बनता है कि वो अपने आप को आगे लाने के लिए कुछ ना कुछ कहता है। अच्छा। और उसको जरूर कहना चाहिए, वो उसका हक है। लेकिन नवाज शरीफ की आप बात कर रहे हैं, इस वक्त नवाज शरीफ साहब खामोश है। नवाज शरीफ खामोश नहीं है, रोजाना के हिसाब से वो अपने कैंडिडेट्स को क्लियर कर रहे हैं। जो ये आपने, मेरे भाई ने भी बात की, दानियाल अजीज और फलां, ये लड़ाई देखे ना, ये लड़ाइयां अभी मजीद भी आएंगे, क्योंकि इतना सख्त प्रेशर है। अच्छा। आप हमारे टिकट्स के लिए कि हमारे अपने पार्टी के लोग इतने लाइन पे लगे, लोग ही नहीं, मतलब टिकट लोग हैं, नहीं इतने लोग हैं। मेरे भाई ने इनका एक प्रोग्राम पिछला निकाले, पिछला वाला आपने नहीं निकाला, प्रोड्यूसर साहब से कोई कहे, इन्होंने कहा इनके पास कैंडिडेट नहीं है। हमारे तो टिकटों के ऊपर लड़ाई हो रही है, और यहाँ तक वो मीडिया पे भी आ रहा है, और हमने मीडिया पे शौकात जारी की है, हमने किसी को पार्टी से निकाला नहीं है। ठीक है, तो आज भी कायल है, मेरे इनके पास आज भी नहीं, इनके पास कैंडिडेट है, खाली अपनी तमाशा दिखा रहे हैं लोगों को, जाली लड़ाइयां दिखा रहे हैं कि हमारे पास दो कैंडिडेट है, अंदर के पीछे से खाली आजाद लड़ेंगे, चल जाएगा, पता चल जाएगा, मियाँ जदो आएगा। जब मियाँ साहब बड़ी अच्छी बात इलेक्शन में आप ग्राउंड में एक भी दूर में दूसरी टीम ग्राउंड से बाहर है, दूसरी टीम ग्राउंड में आने में जब भी मौका मिलेगा ये सवाल कह रही है, आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, हमें तो मैदान से ही बाहर कर दिया, तो एक पाकिस्तान की इतनी बड़ी पार्टी को मैदान से आप बाहर कर लें और इलेक्शन करवा लें, तो ये कहां? अगर पीटीआई क्यों बाहर है? देखिए, पीटीआई की इलेक्शन कारकुन इनका नहीं है, सारे पार्टियां छोड़ गए हैं, सारे चले गए, तो कहां से करेंगे? मेरे भाई को मैं कहता हूँ, आप पब्लिक को तो लाए ना, कोई गिरफ्तारी पार्टी में आने की दावत दे रहे हैं किसको? पार्टी में देखें, मेरी बात सुनो, मैं तो उनको पार्टी आएगा हमारे पार्टी में, पाकिस्तान के लिए ऐसे लोगों की जरूरत है, हमारी अच्छे लोग हैं, और हम इनको दावत देते हैं, बिल्कुल हमारी पार्टी में आए, और इस पार्टी के लिए जो मुल्क बचाने की बात कर रहे हैं, मुल्क की बात करें, जाति कोई बात नहीं होगी। अब आपका पॉइंट जी सर, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये जो ढेर पंजाब बनाने वाले, मुल्क को तोड़ने वाले, मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले
महंगी बिजली के मुआहदे करके कौम को डुबोने वाले। अच्छा काम मोटरवे बनाने वाले बनाया गया तो वो कौम की इकोनॉमी को ने बढ़ावा दे के अपनी मेरी कौम के जेब की कमाई से बनाया जाता सही है। कर्ज लेके जो बनाया गया आज कर्ज देने के पैसे नहीं होगी, मोटरवेज के ऊपर जो कर्जे लिए गए आज उसी का खरीदा कौन कंपनियों को उस पार्टी के साथ तो उनको रहना भी नहीं चाहिए जो मुल्क की तबाही में जिम्मेदार है। उनको तो ऐसी पार्टी में होना ही नहीं चाहिए, आप हमारे ऐसी पार्टी में होना ही नहीं चाहिए मुल्क की तबाही की मैं तो कह रहा हूँ ना इन जैसे बंदों को पार्टी में नहीं होना चाहिए। दूसरे लफ्जों में मैं कह रहा हूँ छोड़ के हमारे पास आ जाओ, लेकिन आप हमारे पास आ जाओ क्योंकि हमारी पार्टी में होनी चाहिए क्योंकि जो मुल्क की तबाही के जिम्मेदार है मुस्लिम लीग नून के नवाज शरीफ साहब। इसके मैं कई दफा आपको पॉइंट आउट कर चुका हूँ, ये बार बार मैं बात रिपीट करके नहीं। अब इनको आप एक क्लिप भेज दीजिएगा वो जो जिसमें मैंने एक बात बताई हुई है ताकि उसको पता पड़े कि भाई किस किस तरीके से उन्होंने मुल्क को तबाही की तरफ धकेला। मैं फिर अपनी बात वो रिपीट करूंगा मुख्तसर कि मुल्क को लाने वाले भी मुल्क के हमदर्द नहीं है और ये खुद भी मुल्क के हमदर्द नहीं है। शाह साहब लास्ट में कैटेगरी 8 को इलेक्शन हो रहे हैं। देखिए इलेक्शन इस वक्त मुल्क की अहम जरूरत है और होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन जिस तरीके की तैयारियां हो चुकी तकरीबन इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है और निगरान हुकूमत भी इसके ऊपर ये जो पटिशन डाली जा रही थी इलेक्शन को रुकवाने माहौल साजगार न होने की शिकायतें भी सियासी जमातों की तरफ से आ रही हैं। अच्छा आपको लग रहा है माहौल साजगार है? देखना ये पड़ेगा अभी कि कौन कौन सा सूबा जो है वो बिल्कुल पुरअमन, क्योंकि इनेकाद इलेक्शन का बिल्कुल पुरअमन होना चाहिए। इसके लिए माहौल साजगार तलब कर सकते हैं ना आप? देखिए आप तलब कर लें, लेकिन दहशतगर्दी के मामला तो आपको पता है कि पाकिस्तान के ऊपर सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान में बड़ा नुकसान अभी भी हम नुकसान उठा रहे हैं और रोजाना की बुनियाद पर उठा रहे हैं। हर चीज को बहस में नहीं ला सकते, लेकिन मुल्क जो है वो दहशतगर्दी का शिकार तो है, काबू पा रहे, लाइन फोर्सेस लगी हुई है, लेकिन खास तौर पे केपीके और बलूचिस्तान बड़े सेंसिटिव है। इस पे काम हो रहा है अभी और उम्मीद है कि कभी उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन ने जो तैयारियां की हैं वो वक्त पे ही इलेक्शन होगा, उसका इनेकाद होगा और काबू पा लिया जाएगा सारे मामला पे और मौसम साजगार हो जाएगा। अब मौसम जो है वो पिच जो है ना वो खाली है, वो बिल्कुल सही बात है कि टीमें जो है वो सियासी दर्जा हरारत में सियासी दर्जा हरारत तो आप देखें जितनी खिचड़ी पक रही है वो एक ही पार्टी पका रही है, दूसरी तो हमें कहीं नजर नहीं आ रही। देखिए एमक्यूएम भी जाके कहाँ बैठ गई? नून लीग में। अच्छा नून लीग की सरबराही में 11 जमाती लाइन। अच्छा ये तो अब किसको देखूं मैं? जितनी भी पार्टियां ये इसी तरह का अलायंस था जैसे भुट्टो के खिलाफ पीएलए का था। अच्छा इसी तरह का अलायंस है। अच्छा जी हर अखबार कहने वालों को जेल में सजा भुगतनी पड़ी है। हर अखबार कहने वाले जो पाकिस्तान बनाने वाले तक को नहीं बख्शा गया यहाँ पे। ठीक है लियाकत अली खान के बाद मैं फिर आपको दोबारा से 15 साल से यहाँ पे पीपल्स पार्टी बैठी है, क्या अब आपको फिर 5 साल नजर आ रही है? देखें जी पीपल्स पार्टी एक तल्ख हकीकत है सही में सिंध में। अच्छा आप डिनाई कोई नहीं हरा सकता इसको, उसको ये आप सारे डिनाई जो नहीं 8-10 कर पार्टियां बन जाए आप डिनाई नहीं कर सकते। और कराची शहर की जो मैं बात है ये आपको बताऊं, सवाल आपका बड़ा खूबसूरत है कि कराची शहर में जब से बशीर मेमन साहब ने जो है वो नून लीग के मामला संभाले तो बड़ी कदावर शख्सियात रोजाना की बुनियाद पे हमारे पास इत्तलात है उनसे मिल रही हैं और शमूलियत के मामला चल रहे हैं। अच्छा कराची शहर में जमात इस्लामी नून लीग यहाँ पे नून एमक्यूएम का भी तो वोट बता रहा हूँ। देखें फिर वही बात आ जाती है कि मैं एमक्यूएम को जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी सूबाई उस तक महदूद है फिलहाल, अगर मैं देखता हूँ अपने नजरिए से निश्चित से एमक्यूएम तो बिल्कुल कराची में भी मुझे महदूद नजर आ रही है। बात निश्चित से बढ़ गई है। अगर मैं आपकी बात तस्लीम भी कर लेता हूँ, बशीर मेमन साहब और दीगर पार्टियां हाथ पांव मार लें, कराची ले भी लें, सर सिंध के दूसरे शहरों में इतनी सीटें कि फिर उनका सीएम आ जाएगा। मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि कराची में टफ कंपटीशन मिलेगा। देखिए कराची की अगर आप बात करते हैं तो साबिका इलेक्शन में जो प्रीवियस हुए आप देख लीजिएगा कि अपना ये फैसल वाडवा और शहबाज शरीफ के वोटों के डिफरेंसेस क्या थे आपको नजर आएंगे। वोट बैंक है, नून लीग का वोट बैंक है, उसको मेमन साहब जो है मेमन साहब उसको बाकायदा रिफाइन करके बाहर निकाल रहे हैं। अच्छा पीटीआई की मूवमेंट नहीं है चूंकि
MQM जो मूवमेंट वाली थी वो जाती हो गई है या देखिए- movement बंद करवा दी गई है? देखिए मूवमेंट बल कोई नहीं शाह साहब ने करवा। कहा लोग ही नहीं है तो इनके। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना, लोग हैं, अच्छा लोग हैं, और ये मैं कई दफा देख चुका हूँ। देखिए पीपल्स पार्टी पे भी एक बुरा वक्त आया था। अच्छा, पीटीआई के लिए एक तासुर था कि पढ़े लिखे शरीफ नफ्स आदमी हैं पीटीआई में सारे। मैं नहीं कहना चाहता उनको मम्मी डैडी कहा जाता था। अब जब इतना उन पर प्रेशर होगा तो फिर वो जलसे कहाँ होंगे, इलेक्शन कैंपेन कहाँ होगी? ये ज्यादा नहीं है। अगर देखें कुछ इस मामले पे काम करना होता तो बल्ले का निशान भी जाता, अब तक नाअहली भी आ चुकी होती। इतना स्लो ट्रैक नहीं चल रहा होता। जरदारी साहब कह रहे हैं मुझे पीटीआई नजर आ रही है। नजर आ रही है, PTI वो इसलिए नजर आ रही है, वो दूरदर्श सियासतदान है, अच्छा दूर देखते हैं। वो इसलिए नजर आ रही है कि जो एक वावेला मचा हुआ है ना, अगर इस टाइप की कोई हरकत की गई तो कहा यह जाएगा कि यार गला दबा दिया। चले बहुत कम है कि इतना गला दबा दो कि इलेक्शन का जब इतना time- गला दबाने की कोशिश हो रही थी कि मरे भी नहीं और जिए भी नहीं, मगर इंशाल्लाह ये नाकाम होंगे। जितनी भी कोशिशें कर लें, अवाम की ताकत से, अवाम के जोर से और अवाम के ताउन से वो निकलेंगे बाहर, वो अपना वोट भी डालेंगे, अपने वोट की हिफाजत भी करेंगी और खान साहब की पार्टी को सरखरू करेंगी इंशाल्लाह। ये सिलसिला कब रुकेगा, ये हमारे हुक्काम बाला को, हमारे रियासती इदारों को सोचना चाहिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी बनती है, फलती है, फूलती है, जमहूरियत भी उसके साथ बड़ी होती है, फिर वो ऐवानों में आ जाती है, फिर वो इस मुल्क की बागडोर संभालती है, फिर अचानक उस पार्टी के साथ क्या होता है कि वो तिनकों की तरह बिखर जाती है, फिर उसको समेटा जाता है, फिर वो आगे कुछ सालों बाद हमें दिखती है। तो ये सिलसिला अब रुक जाना चाहिए जमहूरियत की बका के लिए। इसी उम्मीद के साथ मेरा हूँ शाह बाबा।